सोनभद्र करनाल से जुड़ गई है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। वो मेरे 2 लड़के हैं, उनके राशि के बारे में पता? जी बताइए। अनमोल सिंह नाम है उसका, जी बड़े लड़के का, और उनका जन्म है 2 दिसंबर 2001। जी, आप ही पता कितना मुझे सुना है? समय बता दें। हाँ जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। गाँव की पता, जी नहीं, तारीख नोट कर ली मैंने, है। आप जन्म का समय और स्थान बताइए। गाँव पिपलसा है, गाँव पिपलसा। जी 8:20 पे। जी, ये सुबह का टाइम था, सुबह रविवार का है या शाम का है? सुबह का टाइम है, रविवार का, जी 8:20 पे। जी बिल्कुल। देखिए, एक बार में एक कुंडली के बारे में ही बताया जा सकता है। जहाँ तक आपने इस बड़े बेटे के बारे में जानकारी चाहिए है, इनकी कुंडली में राहु में बुध की दशा चल रही है। आपने इनकी राशि जानना चाहा तो इनकी मिथुन राशि बनती है, लेकिन इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि पितृदोष भी है, और ये पितृदोष कहीं ना कहीं से माता के पक्ष से आया हुआ दिखता है। यानी आपके अपने पक्ष से, आपके अपने परिवार में, आपके मायके में पुराने समय में कोई ऐसी असमय मृत्यु हुई हो, कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जिसमें किसी करीबी व्यक्ति की जान चली गई हो, जिसकी अभी उम्र नहीं थी प्राणों के जाने की, उनकी मृत्यु की कोई अवस्था नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा संयोग दिखता है। जब तक उनकी शांति नहीं की जाए तो ये जो अशुभ योग है, ये जो पितृदोष है, ये दिख रहा है एक व्यक्ति की कुंडली में, परिवार के एक सदस्य की कुंडली में, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो पूरे परिवार पर समान रूप से होता है। और ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, आपका परिवार इससे ज्यादा ग्रसित रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पितृदोष का निवारण त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज मैं आपको सफलता प्राप्ति का महामंत्र देने वाला हूं। अक्सर ऐसे प्रश्न हम लोगों से किए जाते हैं, आप भी सोचते होंगे कि कुछ विशेष उपाय हैं जिनके बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर दूसरा व्यक्ति हमसे पूछता है। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने जीवन में असफल हूं, मुझे सफलता पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेकों उपाय पड़े हुए हैं जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में करके लाभ ले सकते हैं। तो समय समय पर उन्हीं में से कोई विशेष उपाय मैं आपके समक्ष रखता रहता हूं। आज भी मैं आपको सफलता प्राप्ति का एक बहुत अचूक उपाय बताने वाला हूं। जो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे दिन प्राण प्रतिष्ठित श्री हनुमान कृपा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की कुंडली में मांगलिक योग हो अथवा मंगल अशुभ अवस्था में हो, पीड़ित हो, उन व्यक्तियों के लिए भी इस यंत्र की पूजा करना बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। श्री हनुमान कृपा यंत्र के नियमित पूजन से सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं, अकारण दुर्घटना, गंभीर रक्त से संबंधित रोग इत्यादि से मुक्ति मिलती है। आपको जो बार बार बात बात पे क्रोध आता है, उत्तेजना रहती है, आप हाई बीपी से परेशान रहते हैं, रक्त से संबंधित हर प्रकार के रोगों के लिए मंगल देवता जो है बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी एक भाई साहब ने पूछा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, मकान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। वह इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अशुभ है। तो मंगल जब तक शुभ नहीं होगा तब तक आपको जीवन के जो सुख हैं, खासतौर पर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित जो सुख है वह आपको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि मंगल देवता को ही कहा गया है मंगलो भूमि पुत्र, अर्थात मंगल जो है वह भूमि पुत्र हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं मिलेगी तब तक आपको संपत्ति का सुख, अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे में मंगल कृपा यंत्र या हनुमान कृपा यंत्र को यदि आप अगर अपने पूजा स्थान में प्राण प्रतिष्ठित करके रखते हैं तो जीवन में हर प्रकार की बाधा को आप दूर कर सकते हैं। हर प्रकार की जो नकारात्मकता है उसको दूर करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए हनुमान कृपा यंत्र ये बहुत ही चमत्कारी माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत ही विशद वर्णन मिलता है। किसी योग्य आचार्य से विशेष तिथियों में इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके आप अपने घर के पूजा स्थान में या अपने ऑफिस में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखें और नियमित पूजा अर्चना करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जय हनुमान।
तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।